अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज और रोज़े के बाद इस्लाम में एक अहम इबादत है जिसे हम और आप ज़कात के नाम से जानते हैं। रमज़ान मुबारक का ये वो महीना होता है जिसमें ख़ास तौर पर हमारे भाई और बहन ज़कात अदा करते हैं। फिर उनके जहन में ज़कात के मुताल्लिक बहुत सारे सवालात पैदा होने लगते हैं कि ज़कात किस पर वाजिब होती है, ज़कात किसको दे सकते हैं वगैरह। उसी में से एक सवाल एक बहन का है। उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कह रही हैं कि 4 साल से मेरे पास हर साल 5,000 रुपये होते हैं और कुछ गोल्डन लॉन्ग जो तकरीबन 1,000 की होंगी, तो मुझे इन पर कितनी ज़कात अदा करनी होगी। इनका सवाल है कि 5,000 तो कैश बचता है हर 4 साल से इनके पास, और 1,000 रुपये की तकरीबन इनके पास गोल्डन लॉन्ग है, जैसा कि उन्होंने लिखा है। तो अब सवाल इनका ये है कि क्या इस पर ज़कात वाजिब होगी और कितनी वाजिब होगी। तो उसका जवाब ये है कि गोल्डन लॉन्ग जो है जिसकी कीमत 1,000 रुपये है और प्लस आपके पास 5,000 रुपये होते हैं, जिसको मिलाकर हम अगर टोटल करते हैं तो 6,000 होते हैं। तो 6,000 रुपये ये वो अमाउंट है जिस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। जानना चाहिए ज़कात किस सूरतों में वाजिब होती है। उनमें से पहली सूरत यह है कि आपके पास या तो 52.5 तोला चांदी हो, नंबर 1। नंबर 2, या आपके पास 7.5 तोला सोना हो। नंबर 3, या आपके पास इतना ही पैसा हो कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सके। नंबर 4, या आपके पास थोड़ा सा सोना हो और थोड़ी सी चांदी हो, और अगर दोनों को मिला लिया जाए तो दोनों को मिलने के बाद इतना हो जाए कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। इसके अलावा या फिर आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ा सा कैश है, लेकिन वो इतना है कि उसको अगर टोटल किया जाए तो वो इतना बन जाता है कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। या फिर इसके अलावा आपके पास थोड़ा सा चांदी है और थोड़ा सा कैश है, सोना बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ी सी चांदी और थोड़ा सा कैश, वो इतना है कि अगर उनको टोटल किया जाए तो उससे 52.5 तोला चांदी हो सकती है। तो अगर ये चीजें आपके पास हैं, इन सूरतों में आपके ऊपर ज़कात वाजिब होती है। वरना ये जो सोना और चांदी पैसा इनके बारे में मैंने बताया, इन सूरतों में, वरना इसके अलावा कोई सूरत है तो फिर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। खुलासा ये है कि आपके पास चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कैश हो, चाहे तीनों में से थोड़ा थोड़ा कुछ हो, चाहे तीनों में से 2 थोड़े थोड़े से हो, या कोई एक इतनी मिकदार में हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है, उतना अगर आपके पास है और वो 1 साल उस पर गुजर जाता है तब आप पर ज़कात वाजिब होती है, वरना नहीं। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसमें आप अपने जो जो भी है आपके जहन में सवालात आ सकते हैं, आपकी गोल्ड को लेकर, आपकी चांदी को लेकर, आपके पैसे को लेकर, वो आप देख सकते हैं। फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं होगी। और इसी तरह ज़कात से मुताल्लिक कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो वो हमें कमेंट बॉक्स आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब आपको फ्राइडे या संडे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। या अर्जेंट है तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। याद रखें इस बात को, ज़कात एक अहम फरीज़ा है। ज़कात अदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़कात नहीं अदा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ज़कात ज़रूर अदा करें और ज़कात अदा करके जो गुनाह है ज़कात ना अदा करने का, उससे बचें, और ज़कात अदा करने पर जो सवाब है वो हासिल करें। उसके ज़रिए से गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।